ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसिस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के मार्गीय अवस्था में जाने के बारे में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गीय होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति बहुत लंबे अंतराल के बाद मार्गी हो रहे हैं। अक्टूबर 2024 में वो वक्री हो गए थे, उल्टा चलना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब बहुत लंबे अंतराल के बाद 4 फरवरी 2025 को वो पुनः मार्गी हो जाएंगे। कई लोग तो इन शब्दों को समझते होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझ पाते, तो उनके लिए सरल भाषा में बताऊं, वक्री ग्रह यानी कि ग्रह उल्टा चलना शुरू कर देता है, मार्गी ग्रह यानी कि अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। अब टेक्निकलिटी में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन ये केवल मैंने सरल शब्दों में बताया कि एक आम व्यक्ति समझ जाए कि वक्री ग्रह उल्टा चलता है, मार्गी ग्रह सीधा चलता है। बृहस्पति को ज्योतिष में जीव की उपाधि दी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष में बृहस्पति की पोजीशन, वो आपकी कुंडली में हो या गोचर, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष के कई प्रकार हैं, ऐसा नहीं कि ज्योतिष अलग अलग है, लेकिन ब्रांचेज हैं अलग अलग। तो उसमें से नाड़ी ज्योतिष जो साउथ इंडिया में बहुत फॉलो होती है, वहाँ पे कई ऐसी ब्रांचेज है जहाँ पे कुंडली में लग्न आदि नहीं देखते, वो सीधा सबसे पहले बृहस्पति को पकड़ते हैं। बृहस्पति कहाँ पे हैं कुंडली में बैठे हुए, उनके हिसाब से 12 साल का एक सर्कल चलता है उनका, वो अलग एक पद्धति है जो कई जगह पे गोचर में बहुत काम करती है। मैं भी उसका उपयोग करता हूँ कई जगह पर। तो ये बस कहने का तात्पर्य यह था कि बृहस्पति की विशेषता बताने के लिए कि बृहस्पति की इतनी विशेषता है जीवन में। और अगर ज्योतिष की बात करें तो वो धर्म, अध्यात्म, भाग्य, धन, सेविंग्स, सौभाग्य, संपूर्णता, ज्ञान, संतान, विद्या, नॉलेज, कई चीज़ों के कारक अपने पास वो कई चीज़ों के कारक बनते हैं। तो बृहस्पति की विशेषता बहुत है और आपके लिए तो वो लग्नेश है खुद, तो उनकी विशेषता कई गुना बढ़ जाती है। कर्म भाव के स्वामी हैं, कई गुना विशेषता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति तो शुक्र की राशि में थे ही, शुक्र बृहस्पति की राशि में जनवरी के अंत में आ जाएंगे। तो ये एक परिवर्तन योग बना और इस परिवर्तन योग से जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। और राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पर है। एक विवादास्पद टॉपिक है हमेशा ज्योतिष का कि राहु केतु की राशियाँ होती हैं कि नहीं होती। मेरा मानना है कि नहीं होती, कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि राहु केतु अलग प्रकार के ग्रह हैं। क्लासिक्स में भी कोई राहु केतु की राशि नहीं बताई गई है, बल्कि राहु केतु की विशेषता ये है, लघु पराशरी पढ़ लीजिए, कहीं पे पढ़ लीजिए, बहुत जगह लिखा होता है कि, और ये सत्य भी है कि जहाँ वो बैठते हैं कुंडली में, उस भाव को हर लेते हैं, उस भाव के स्वामी से बन जाते हैं और उस भाव के स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे राहु का प्रभाव बृहस्पति पे होगा। तो एक प्रकार से कई रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, कई प्रभाव आपको मिलने वाले हैं और इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करूँगा। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी यदि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। बृहस्पति तीसरे भाव में आपके बैठे हैं, वहीं पे मार्गी हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट तो यहीं से आएंगे। तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा मैं तीसरे भाव को बहुत महत्वता देता हूँ। ये इसको कुंडली का उपचय भाव, पहला उपचय भाव कहा जाता है। ये काम त्रिकोण का भाव है पहला। ये इच्छाओं का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति करने के सामर्थ्य का भाव है। इच्छाओं की पूर्ति तो यहाँ से होती है, लेकिन वो सामर्थ्य है। इच्छाएं तो कितने लोगों की होती है। हर कोई सोचता है मैं अंबानी बन जाऊँ, हर कोई सोचता है कि मैं पीएम बन जाऊँ, कितने बन पाते हैं? वो उसके लिए जो संकल्प शक्ति होती है वो तीसरे भाव से आती है। तीसरा भाव बीज स्थान है, तीसरा भाव गुणवत्ता का स्थान है, तीसरा भाव स्किल्स का भाव है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हुए थे तो कुछ रिजल्ट्स आपको नेगेटिव भी मिले होंगे। क्या हो रहा होगा कि आपकी इच्छाएं बहुत रही होंगी, आप बहुत कुछ सीखे होंगे, ऑलरेडी जो सीखा हुआ था उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। मतलब कि आप जो सोच के बैठे थे वो चीज़ें बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पा रही होंगी। आपने सोचा मैंने ये सीखा हुआ, ये मैंने प्लानिंग करी हुई है, अब इसको स्टार्ट करूँगा, नहीं कर पा रहे होंगे।
2 दिन ठीक चलते होंगे, फिर 1 हफ्ता 10 दिन रुकावटें आ जाती होंगी। तो सबसे पहला जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होगी। तीसरा भाव गति प्रदान करता है, तो जीवन की गति मंद हो गई होगी। बृहस्पति लग्नेश है तो वक्री हुए तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने, अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, स्किल्स एक्वायरमेंट्स, पढ़ना लिखना सब कुछ बड़ा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, मंदता रहती है और रुकावटें आती हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। कई चीज़ें जो आपने सोच के रखी होंगी कि मैं इस कालखंड में करूँगा, लेट्स से कि आपने 30 चीज़ें सोची थी मैं अक्टूबर से फरवरी में करूँगा, उन 30 में से आप 8 ही कर पाए होंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बस परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई थी कि हर चीज़ों में रुकावटें आपके आ जाती थी। तो वो चीज़ें दूर होंगी। भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे, आप लोगों के दोस्तों से संबंध खराब हुए होंगे, आपकी कम्युनिकेशन खराब हुई होगी। इन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, भाग्य और पराक्रम दोनों ही साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, ये भाग्य के कारक है। वक्री थे तो भाग्य कम साथ देता है। केतु की दृष्टि भी थी भाग्य कारक बृहस्पति पर, तो एक तो वो लग्नेश, ऊपर से वक्री, ऊपर से केतु का प्रभाव, यानी कि जीवन में बहुत स्लोनेस आ गई होगी, मंदता आ गई होगी। मानसिक रूप से बहुत एक्टिव हो गए होंगे, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत इनएक्टिव हो गए होंगे। तो ये सबसे पहला आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सेहत वाइज तीसरा भाव इम्यूनिटी का बहुत प्रबल एक भाव होता है, तो इम्यूनिटी जिसकी कम रही होगी उनको काफ़ी इन्फेक्शंस, रोग, बुखार वगैरह भी रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तीसरा भाव कभी कभी अगर वक्री बृहस्पति होते तो व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कभी कभी आप सोचते तो होंगे मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर 2 दिन बाद सोचते होंगे क्या करना है इतना सब कुछ करके। तो ये बहुत विरोधाभास वाला टाइम भी आपका चला होगा। लेकिन अब जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे तो इन कई चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, भाग्य बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन के हर एरिया पर आपको दिखेगा। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आगे बढ़ने की सोच हो जाएगी। उपचय भाव है, यानी कि आगे बढ़ना। तो तीसरे घर के बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तीसरा भाव है, ये पंचम से 11वां है, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सप्तम से नवम है, बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी, भाग्य का साथ कम मिल रहा था, वो दूर होगी प्रॉब्लम। और जो भाव है ये 10वें से 6ठा है, अपने कार्य क्षेत्र में जो आपका कॉन्फिडेंस गिरा था, जो आपको कलीग्स तंग कर रहे थे लेकिन आप भाग रहे थे, आप प्रॉब्लम से भाग रहे थे, वो चीज़ें दूर होंगी। ये भाव चौथे से 12वां है, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रहे थे, उन संबंधों में भी चीज़ें आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। तो एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश है, तो लग्नेश का तीसरे घर में आना ही व्यक्ति के जीवन में सफलता और एक आगे बढ़ने की नीयत दिखाता है। जो भी, जिसके भी लग्नेश तीसरे घर में होते हैं वो व्यक्ति हमेशा गिर के भी उठ सकता है, ऐसा प्रभाव तीसरे घर का होता है। तो यहाँ पे गिर के उठने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, नई चीज़ें सीखने का टाइम है, नई स्किल्स सीखने का टाइम है, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है। और जैसे मैंने कहा, भाग्य पराक्रम दोनों का साथ मिल रहा है, तो सफलता तो आपको मिलेगी। कर्म भाव के स्वामी तीसरे घर में, कर्मों में सफलता। कर्म, आप, मैंने कहा ना कि आप बहुत लेजी हो गए होंगे, आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, ये करूँगा वो करूँगा। आप में से कई लोगों ने जिम जाने के प्लान बनाए होंगे, पूरा कपड़े मंगा लिए होंगे जिम के, सप्लीमेंट्स मंगा लिए होंगे, फीस भी दे दी होगी। एक दिन गए, फिर उसके बाद भूल गए कि जिम जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो अब वो जो चीज़ें आपने सोच के रखी हुई थी कि मेरे को करनी है, नहीं कर पा रहे थे ना, अब उन चीज़ों में एक गति आएगी और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। ये 10वें, ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है कि करियर में भी ग्रोथ दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि करियर में भी आपकी ग्रोथ रहेगी, करियर में भी जो रुकावटें आ रही थी, जो स्लोनेस, जो स्लगिशनेस आ गई थी, वो भी दूर होगी। और ये कर्म भाव के स्वामी उपचय भाव में, यानी कि गति बहुत तेज हो जाएगी जीवन की, इंटेंसिटी और गति तो होनी ही है तेज। बृहस्पति लग्नेश और वो मार्गी तो हो ही रहे हैं, वो अतिचारी हो जाएंगे, उनकी स्पीड यहाँ से बहुत बढ़ेगी आगे चलकर, तभी तो वो अक्टूबर में राशि परिवर्तन कर लेंगे दोबारा। वरना सभी को पता ही है कि बृहस्पति 1 साल रहते हैं राशि में, लेकिन यहाँ पर वो अतिचारी हो जाएंगे। तो ये गति प्रदान करने वाला मार्गी प्रभाव होगा, जीवन में बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टियों की तरफ जाएं, उससे पहले परिवर्तन योग की बात करते हैं। परिवर्तन योग कहाँ बन रहा है? शुक्र और बृहस्पति के बीच में, और शुक्र उच्च के हैं, यानी कि कुछ बड़े पद की प्राप्ति, कुछ अच्छे पद की प्राप्ति, रिकॉग्निशन। और बृहस्पति शुक्र, लाभ, धन, सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। घर में लग्जरीज आती हुई दिख रही है, कोई प्रॉपर्टी या वाहन आप शायद खरीदेंगे या अपग्रेड करेंगे। शनि, शुक्र जो है वो अष्टमेश भी है, तो अचानक से कोई नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। शुक्र खुद तीसरे घर के स्वामी हैं, तो
बहुत कुछ सीखेंगे आप इस 3 साढ़े 3 महीने के अवसर में। तो ये शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन योग बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अष्टम भाव को लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन यही भाव है जो नया रास्ता दिखा सकता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपके घर में लग्जरीज तो आएंगी ही, लेकिन जो विद्या की लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है, और मेरे हिसाब से विद्या की जो विद्या लक्ष्मी जो होती है ना, वो उसके बराबर कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो फिर आपको अष्ट लक्ष्मी का एक स्वरूप बन के दे सकती है। तो विद्या भी यहाँ पे आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका लाभ उठाइएगा। राहु का प्रभाव, तीसरे घर में बृहस्पति, लग्न में राहु, विदेश संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, विदेश संबंधित कार्य हो सकते हैं, और एक अनकन्वेंशनल एटीट्यूड रहेगा आपका। अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखेंगे और उसके द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये भी अच्छा है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर, केतु ऑलरेडी थे लेकिन वक्री हो गए थे बृहस्पति। अब वो मार्गी होंगे तो जो विवाह संबंधित उलझने आ रहे थे, यानी कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में बाधाएं आ रही थी, उलझने आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगी। बिजनेस में आप बहुत चेंजेस लाना चाह रहे थे, वो चेंजेस नहीं आ पा रहे थे, यहाँ पे वो चेंजेस आप ला पाएंगे। बिजनेस में एक स्लो डाउन आ गया था, पैसा उतना तेज गति से नहीं बन रहा था, या कामों में डिले हो रहे थे, वो प्रॉब्लम दूर होगी। एक्चुअली क्या है, वक्री बृहस्पति देख रहे थे तो काम तो बन रहे होंगे, बल्कि नए काम मिल रहे होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी क्या आता है कि आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। आपने सोचा था कि मैं इस टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा, नहीं कर पाए होंगे। आपने सोचा होगा नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज लॉन्च करूंगा या करूंगी, नहीं कर पाए होंगे। अब वो टाइम है उन चीज़ों को करना। बुरा नहीं होता, ऐसा नहीं कि वक्री का 6 महीने, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक वक्री रहे 5 महीने तो सब कुछ बुरा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तभी मैं कहता हूँ कि ज्योतिष में बहुत चीज़ें साथ में काम करती हैं। 9 ही ग्रह है, 12 ही भाव है, 12 ही राशि है। एक ग्रह, एक राशि, एक भाव अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, 7.5 पे लोग पूरा इल्ज़ाम लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाकी बहुत चीज़ें होती जो देखनी होती। तो यहाँ पे बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी दूर, और एक प्रकार से बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए, बिजनेस में कुछ नया लाने के लिए मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ, क्योंकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रभाव है सप्तम पर और शनि भी आने वाले हैं, ये वो मौका है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, मार्च के एंड तक ये मौका है आपके पास कि अपनी मैरिड लाइफ में चीज़ों को ठीक कर लें, क्योंकि उसके बाद जब शनि आ जाएंगे, जिनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं या कुंडली अच्छी नहीं है दोनों की विवाह के संदर्भ में, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का सप्तम पर प्रभाव कुछ अच्छा प्रभाव देगा। बिजनेस इमेज इन सबको बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा बिजनेस में, मैरिड लाइफ की थोड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और विवाह के योग भी बनाएगा। बस मैरिड लाइफ में आपको पास टाइम थोड़ा कम है चीज़ों को ठीक करने के लिए। सप्तम भाव बैलेंस भी देता है। 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव था, तो अब वो प्रभाव कम होगा, और केतु के कारण, और सॉरी बृहस्पति के मार्गी प्रभाव के कारण जीवन में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति का 7वां प्रभाव, 7वीं दृष्टि का प्रभाव 9वें भाव पर, उनकी मित्र राशि है, तो भाग्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, धर्म के काम कर पाएंगे, धर्म संबंधित कार्य कर पाएंगे, और भाग्य का भरपूर साथ। भाग्य के कारक पराक्रम का भाव 9वें भाव पर दृष्टि, किस चीज़ की कमी है यहाँ पे? यहाँ पे पराक्रम, भाग्य सब कुछ साथ मिलेगा और जीवन बहुत तेज गति से बढ़ेगा। करियर में अगर ट्रांसफर्स चाह रहे थे वो हो जाएगा। बॉसेस से अगर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो उलझने सॉल्व होंगी। पिताजी के कोई कार्य अटक रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और एक प्रकार से आपका धार्मिक दृष्टिकोण बढ़ेगा और धर्म की परिभाषा समझ पाएंगे, धार्मिक कार्य कर पाएंगे, धार्मिक कार्यों में लिप्त हो पाएंगे। अच्छा है। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर। यह भी आपके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि बृहस्पति का 11वें घर पर प्रभाव व्यक्ति के जीवन को लाभमय कर देता है। व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, व्यक्ति का जीवन लाभपूर्ण हो जाता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत शुभ समाचार लेकर आएगा। वक्री बृहस्पति देख रहे तो जीवन की गति रुक जाती है, कई इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं कम होना शुरू हो जाती है, व्यक्ति छोटा सोचना शुरू हो जाता है। लेकिन अब वो मार्गी हो जाएंगे, फिर वो बड़ी सोच वापस आएगी, फिर वो इच्छाएं आएंगी, और इच्छाएं होती हैं तभी तो पूरी होती हैं, और इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे और कई नए लाभ आपको प्राप्त होंगे। जीवन को बड़ा करने का ये मौका है। तो एक प्रकार से बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एंथुजियाज्म, जल्दबाजी, बिना किसी रिसर्च के कुछ कार्य स्टार्ट कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईगो। ये सारी चीज़ें आपको तंग करेंगी। सेहत की बात करें, गले के रोग थोड़े बने रहेंगे,
इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहेगी, इंडाइजेशन बॉडी में रहेगी, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, गॉल ब्लैडर लिवर के रोग हैं तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें तो अच्छा है। उपाय 2 करने हैं। पहला उपाय केले के पेड़ की पूजा करनी है, जल अर्पण करना है, घी का दिया अर्पण करना है, और बृहस्पति जी का एक मंत्र है ओम बृहस्पतिये नमः, इसका आपको जाप करना है 108 बार। और फिर शिव मंदिर जाना है, महादेव का दूध से अभिषेक करना है, पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है, हलवे का भोग लगाना है। महादेव का एक मंत्र है ओम श्री कंठाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके जो पंडित जी हैं वहाँ पर ब्राह्मण देवता हैं उनको दक्षिणा देकर आइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।